फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपनी अपनी लर्निंग में। और आज मैं आप सभी के लिए रोज़ की तरह एक शानदार लर्निंग्स लेके आया हूँ, जो कि उन लोगों के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, या फिर बिजनेसमैन है, या फिर वो किसी कंपनी को के प्रॉफिट को क्रॉस चेक करना चाहते हैं, या जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी कितना अच्छा बेटर कर रही है, कहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इस इन सभी को जानने के लिए जो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं उसको ग्रॉस मार्जिन बोला जाता है। ग्रॉस मार्जिन के थ्रू हम लोग चेक करते हैं कि कौन सी कंपनी कितना बेटर कर रही है, कहाँ से रेवेन्यू हमको जनरेट हो रहा है। सो वी विल बी डिस्कसिंग 2-3 मेजर थिंग्स टुडे: ग्रॉस मार्जिन, नेट प्रॉफिट, एबीआईटी, एबिट और एबिडा। ये सारी कुछ टर्म्स है जिसको कि हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, साथ ही एग्जाम्पल के साथ में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रॉस मार्जिन डेफिनेशन के साथ में। The portion of the company revenue left over after direct costs are subtracted. Gross margin is one of the most important indicator of a company financial performance. It is the portion of the business revenue left over after you subtract direct costs such as labor and raw material. इसका मतलब ये है कि आपका ग्रॉस मार्जिन का मतलब ये है कि पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को बनाकर बेचने के बाद में वहाँ से जो इनकम जनरेट हुई है, उस इनकम के में से जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट लगी हुई है, जो आपने रॉ मटेरियल परचेस किया था या डायरेक्ट कॉस्ट उसके साथ जो इन्वॉल्व थी, उस पर्टिकुलर कॉस्ट को आप अगर हटा दें, वहाँ से वो जो उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसे हम ग्रॉस मार्जिन कहेंगे। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एक शू मैन्युफैक्चर कंपनी है जिसने कि कुछ शूज़ बनाने के लिए कुछ शूज़ बनाए थे अपनी कंपनी के अंदर, और उस शूज़ को सेल करने के बाद में उनका जो ओवरऑल जो सेल का इनकम वहाँ से निकला वो 2 लाख रुपए का निकला है। ओवरऑल जो शूज़ बने थे उनको बेचने के बाद 2 लाख रुपए उनको मिले हैं। लेकिन उस 2 लाख रुपए के जो शूज़ बनाए थे उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल और जो लेबर कॉस्ट लगी थी वो करीब करीब 80,000 रुपये की थी। अब हमें ग्रॉस मार्जिन को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल रेवेन्यू जो हमारा 2 लाख रुपए है उसके अंदर से हमारी डायरेक्ट कॉस्ट और रॉ मटेरियल जो लगा था उसको हम माइनस कर देंगे। बचा कितना हमारे पास में? 1,20,000 रुपये। ये हमारा ग्रॉस मार्जिन हो गया। अब इसको परसेंटेज में अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख रुपीज़। हमारा जो ग्रॉस मार्जिन बचेगा वो होगा 60%। अब ये ग्रॉस मार्जिन निकालने के बाद में साथ ही साथ ये ग्रॉस मार्जिन हो गया, इसके अंदर सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट आपका अभी हमने हटाया है। अगर आपको उसके बाद में भी बहुत सारी एक्सपेंसेस होते हैं कंपनीज के अंदर, अगर आप बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर काम करते हैं, बड़े ऑफिस के अंदर काम करते हैं, बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, बहुत सारी टर्म्स होती हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं कंपनी में, जैसे कि मार्केटिंग एंड सेल्स। अगर आपने कोई कंपनी ओपन करी है तो वहाँ पर आपको मार्केटिंग भी करना होगी, उसके लिए भी चार्जेस लगेंगे। सेल्स एग्जीक्यूटिव रखना होगा, वो उसके भी आपके कुछ एक्सपेंसेस होंगे। एक मोटा मोटा तौर पर हम आपको एग्जांपल के तौर पर बता देते हैं कि शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने टोटल 2 लाख रुपए का रेवेन्यू, 2 लाख रुपए की सेल करी है। उसके अंदर डायरेक्ट कॉस्ट, लेबर और रॉ मटेरियल का 80,000 रुपये हटा दिया। अब इनके पास बचा हुआ है एज एन ग्रॉस मार्जिन 1,20,000, यानी कि 60% का रेवेन्यू अभी जीएम बचा हुआ है। अब उसके अंदर फिर जो मार्केटिंग के लिए और सेल्स के लिए इन लोगों ने जो अलग से स्पेंड किया उसका अमाउंट था 20,000 रुपये। सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए या मार्केटिंग के 20,000 रुपये वहाँ पर खर्च कर दिए। ऑफिस और एडमिन का जो एक ऑफिस इन लोगों ने लिया था रेंट पर, और उसके एडमिन के एक्सपेंसेस उसको 10,000 रुपये और हटा दो। तो यानी कि मोटा मोटा तौर पे जो 1,80,000 रुपये बचा था ग्रॉस मार्जिन का, उसमें से 30,000 रुपये का आप 30,000 रुपीज़ को और माइनस कर देंगे। तो अब आपका बचा क्या है? कितना बचा वहाँ पे? 90,000। ये 90,000 जो होगा अमाउंट जो आपका बचा है, ये EBITDA कहलाएगा। EBITDA का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यानी कि ये वो अमाउंट है जिसमें अभी आने वाले इंटरेस्ट, अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी माइनस होगा, अगर कोई गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो भी आपके माइनस होंगे, अगर कोई ऐसे असेट या मशीनरी आपने लिए रखी है जिसके कि टाइम टू टाइम उसका जो कॉस्ट, जो प्राइस है उस पर्टिकुलर मशीनरी का, वो एक
टाइम के बाद में घटता रहता है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सो ये सारी चीज़ें अभी इसमें से हटाना बाकी है। सो अभी हम यहाँ तक अगर बात करें तो हमारा एबिटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एबिटा का परसेंटेज होगा 90,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख रुपीज़। सो मेरा एबिटा आया 45%। अब उस 45% मेरा जो एबिटा मिला है मुझे, यानी कि 90,000 रुपीज़, उसके अंदर से मैंने कुछ मशीन लेके रखी है, मशीन परचेस करी थी, जिसका कि मैं हर साल का उसका डेप्रिसिएशन मान रहा हूँ कि मैंने लेट सपोज किया एक 40,000 की मशीन लेके रखी, जिसकी कि लाइफ में 10 साल मानता हूँ, उस 10 साल की उसकी लाइफ है, तो 4,000 रुपये साल के हिसाब से उसको डेप्रिशिएट में मानता हूँ कि एक साल के बाद उसकी कीमत 36 रह जाएगी, फिर उसके बाद में 32 रह जाएगी, इस तरीके से। सो मैंने डेप्रिसिएशन के नाम पर 4,000 रुपये माइनस कर दिया। 4,000 माइनस कर दिया मैंने। साथ ही साथ मैंने एक लोन लिया था, उस लोन का भी कुछ EMI था, उसको भी मैंने माइनस कर दिया। टोटल 4 और 10 का अमोर्टाइजेशन के नाम के ऊपर। सो अब मेरे पास 90,000 रुपये जो बचे थे, उसके अंदर फिर टोटल मैंने 4,000 और 6,000, टोटल 10,000 रुपये माइनस हो चुके हैं मेरे। अब हमारे पास में बचे हुए हैं और 80,000 रुपीज़। तो ये 80,000 रुपीज़ क्या कहलाएगा, हमारा एबिट, मीन्स ये होगा हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अभी भी हमारा इंटरेस्ट और टैक्सेस हटाना बाकी है। सो एबिट का परसेंटेज होगा 80,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख रुपीज़, ये हमारा एबिट निकला। एबिट जिसको कि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। साथ ही साथ अगर कोई आपके पास कुछ एक्स्ट्रा अपने इस पर्टिकुलर बिजनेस को चलाने के लिए कुछ अगर मार्केट से पैसा लिया, लोन लिया है, तो उसका इंस्टॉलमेंट अगर आपको पे करना है, सो मोटा मोटा तौर समझ लें कि हमने कुछ अमाउंट लिया था जिसका कि हमें लोन भी पे करना है, तो उसका 5,000 रुपये आपका EMI आपने एक तरफ कर दिया। कुछ गवर्नमेंट के आपके टैक्सेस थे, वो भी आपने वहाँ पर माइनस कर दिए। सो अगर 80,000 रुपये जो आपके पास बचे थे, उसके अंदर अपने इंटरेस्ट जब हटाया तो आपका जो अमाउंट बचा वो 75,000 रुपये बचा है। तो ये प्रॉफिट है बिफोर टैक्सेस आपका 75,000 रुपीज़। उसके बाद आपने कुछ गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, उसको मान लीजिए 1,000 आपका 10,000 रुपये का टैक्सेस था, वो भी आपने हटा दिया, वहाँ से माइनस कर दिया। अब आपके पास में बचा है प्योर आपका 65,000 रुपीज़, जिसका कि अगर परसेंटेज वाइज देखें आप 65,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख रुपीज़, सो आपका नेट प्रॉफिट बनेगा 32.50%। दैट मीन्स अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है जिसका कि आपने जो रेवेन्यू आपने जनरेट शुरू किया था वो 2 लाख रुपए था, उस पर्टिकुलर 2 लाख रुपए सारा का सारा आपके पास ना आते हुए पॉकेट के, उसके सारे एक्सपेंसेस, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, मार्केटिंग, सेल्स, ऑफिस एडमिन, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्सेस, एवरीथिंग, ये सब कुछ रिमूव करना होता है, तब जाकर आपको कहीं पर नेट प्रॉफिट मिलता है। वो आपका प्योर आपका इनकम है, वो हुआ आपका 32% यानी कि 65,000 रुपीज़। सो इस तरीके से हम किसी कंपनी की हेल्थ को चेक कर सकते हैं कि वो कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कितना उसका GM चल रहा है। जितना अच्छा GM होगा, इतनी ही ज़्यादा नेट प्रॉफिट होने की उसकी गुंजाइश होगी। सो हमने दो चीज़ें डिस्कशन कर ली यहाँ पर, ग्रॉस मार्जिन और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के अंदर से सिंपल है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट हटाने के बाद में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग, ऑफिस एडमिन, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, लोन, सब कुछ माइनस करना होता है, तब उसके बाद में आपको जो प्योर मिलता है वो होगा आपका नेट प्रॉफिट। सो उम्मीद करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आपको कुछ लर्निंग मिली होगी, और ये लर्निंग आपको फ्यूचर के अंदर किसी भी कंपनी की हेल्थ को को चेक करने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको वाकई में ये लर्निंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक यू।